Very good morning to all of you. I, Simran Singhil, Assistant Professor, Agriculture Engineering, wants to deliver a lecture of BSc Agriculture second year first semester course. Subject name is Farm Power and Machinery AEN GG 211. This is lecture number 15, Maintenance of Tractor या ट्रैक्टर मेंटेनेंस। बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर या ट्रैक्टर मेंटेनेंस का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि रख रखाव किसका, ट्रैक्टर आज हमने खरीदा तो उसका रख रखाव कैसे होगा। तो इस बारे में पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दो तरीके की मेंटेनेंस होती है। एक होती है पीरियोडिक मेंटेनेंस और एक होती है मेंटेनेंस ऑपरेशन डेली बेसिस। डेली मतलब रोजाना और पीरियोडिक मतलब हफ्ते बाद भी हो सकती है, एक महीने बाद भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन लग रही है। तो बच्चों, पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्टर मेंटेनेंस ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन द नंबर एक्चुअल आवर। तो जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस वो रख रखाव है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले मेंटेनेंस जो है कि कितने घंटे आपका ट्रैक्टर काम किया, इसके ऊपर काम डिपेंड करती है। फाउंड इन मैनी ऑफ द ट्रैक्टर्स स्पेशल काउंट्स रिकॉर्डर्स। कई सारे ट्रैक्टरों में क्या है कि एक स्पेशल काउंट रिकॉर्डर लगाया जाता है जिसके द्वारा वह टोटल घंटे काम करती है, कितने घंटे काम करती है वह पता चल सकता है। ज़्यादातर सभी ट्रैक्टरों में यह चीज़ लगाई जाती है। बच्चों, यूजुअली देयर आर 6 पीरियड्स विच इंक्लूड्स मेंटेनेंस। दीज पीरियड्स आर, कई सारे मतलब 6 पीरियड हैं जिनके अंदर हम ट्रैक्टर के मेंटेनेंस के बारे में पढ़ सकते हैं। जो पहली मेंटेनेंस है उसको हम रोजाना मेंटेनेंस या डेली मेंटेनेंस भी बोलते हैं। बच्चों, इसका ड्यूरेशन, इसका टाइम लिमिट जो है वो 10 घंटे का होता है। उसके बाद हम दूसरी जो मेंटेनेंस है वो 50 घंटे बाद करते हैं या कि हफ्ते बाद। उसके बाद में 100 घंटे मीन्स महीने बाद होने वाली जो है ऑपरेशन है उसको बोला जाता है वह मंथली मेंटेनेंस, रख रखाव। उसके बाद में तीन महीने बाद जो होगी, उसके बाद में 6 महीने बाद जो मेंटेनेंस होती है और उसके बाद में साल महीने बाद मेंटेनेंस होगी। जैसे जैसे मेंटेनेंस आगे बढ़ती है, क्योंकि हम रिपेयर काम कर रहे हैं, उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वियर एंड टियर टूट फूट होगी जिसके कारण उसका पैसा दिन पर मेंटेनेंस बढ़ता जाता है। पहली मेंटेनेंस कम होगा, दूसरी मेंटेनेंस उससे बढ़ेगा, तीसरी मेंटेनेंस उससे ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ऐसे चलता रहता है। तो बच्चों, 6 तरीके की मेंटेनेंस होती है। पहली डेली मेंटेनेंस, वो 10 घंटे बाद की जाती है। उसके बाद 50 घंटे बाद की जाएगी। उसके बाद में जो वीकली मेंटेनेंस भी बोला जाता है। मंथली मेंटेनेंस आती है जो 100 घंटों बाद होगी। उसके बाद में 3 महीने बाद जो मेंटेनेंस होती है उसको बोला जाता है 250 घंटे की मेंटेनेंस। उसके बाद में 6 महीने बाद जो मेंटेनेंस होती है उसको बोला जाता है 500 घंटे बाद जो मेंटेनेंस होती है। और उसके बाद में लास्ट जो मेंटेनेंस है वो 1000 घंटे बाद आती है। नेक्स्ट बच्चों, अब डेली मेंटेनेंस कौन सी है? रोजाना मेंटेनेंस। तो रोजाना मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या आता है? अब बच्चों क्या है, सबसे पहली चीज क्या है कि आपने इंजन को जब चलाना है तो शेड के अंदर मत स्टार्ट करो, उसको खुले वातावरण में स्टार्ट करो, क्योंकि उसके अंदर जब चलता है तो उसके अंदर टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होती है जो कमरे में बंद होके आप भी उसको ले सकते हो। तो इस कारण क्या हो जाएगा, आपको सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप दूसरा काम क्या करना है, जब ट्रैक्टर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली चीज क्या देखोगे कि टैंक, फ्यूल का टैंक या ईंधन का टैंक कितना भरा हुआ है। अगर वो कम भरा हुआ है तो काम नहीं कर सकते। 8-10 घंटे चल ही नहीं रही आपका ट्रैक्टर तो काम कैसे करोगे। उसके बाद
तीसरी चीज़ जो है वो बैटरी के कनेक्शन चेक करो, वो बैटरी के कनेक्शन प्रॉपरली लगे हैं क्या नहीं लगे। उसके बाद मोटर ऑयल डालो, अगर नहीं डाला हुआ तो डालो, और उसके बाद में वाटर लेवल चेक करो किसके अंदर, रेडिएटर में। यह रोजाना काम है जो आपको करने पड़ सकते हैं। बच्चों डेली मेंटेनेंस में टू डिटेक्ट एयर प्रेशर ऑफ द रबर सिस्टम, मतलब क्या हुआ कि रबर से बनी हुई चीजें जैसे कि हमारे टायर हुए, उनके अंदर एयर हवा का दबाव कितना है वह पता होना चाहिए। अगर कम है तो उसको मेजर करो। रिवेल फॉलोइंग ऑयल गियर बॉक्स और अदर सिस्टम है उनके अंदर गियर बॉक्स में ऑयल को चेक करो। सेफ्टी का इंश्योरेंस करो कि मोटर सेफ्टी कितनी है। If you do not use rear shaft, make sure that अगर आप रेयर मतलब पीछे वाली शाफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप उसको अवॉइड कर दो। मेक श्योर उसके अंदर फायर एग्जिस्टर मतलब फायर को रोकने वाले इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर इंजन के अंदर हों। हाइड्रोलिक लिफ्ट को भी 2 मिनट चला के देख लो। तो ये रोजाना काम है जो आपको करने पड़ सकते हैं। अब 10 घंटे की जब आप चला रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से करने चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके रबर के जो मटेरियल है उसमें कोई कट तो नहीं लगा। सबसे पहली बात, मोटर है, हॉट रेडिएटर है, उसको एकदम मत खोलो ताकि गर्म पानी जो बाहर निकलेगा। और वाइल वॉकिंग ऑन स्लोप के ऊपर भाग रहे हैं तो क्लच ब्रेक रेस मत दो ताकि आपकी गाड़ी स्मूथली चल सके। तो ये कुछ सिस्टम हैं जिनके बारे में बात किया जा रहा है। तो अवॉइड प्रेशर जो एकदम ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेक मत लगाओ, धीरे धीरे ब्रेक लगाओ। उससे क्या है कि डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अवॉइड करना जरूरी है। अब कंप्लीशन मतलब 10 घंटे का आपने काम कर लिया। उसके बाद ये सब कुछ डेली मेंटेनेंस है बच्चे, रोजाना मेंटेनेंस है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में जो डस्ट जो जार जो इकट्ठा करता है डस्ट, उसको साफ करो। उसके बाद में रेडिएटर को पानी से साफ करो, ठंडा करो। लुब्रिकेशन, फ्रंट व्हील में लुब्रिकेशन दो, ग्रीस दो। और उसके बाद में आफ्टर वर्क एंड लीव द ट्रैक्टर ऑफ रिवॉल्विंग द स्पीड। उस स्पीड वक्त काम कर लिया आपने, तो काम करने के बाद में उस ट्रैक्टर को उस स्पीड पे कुछ देर विदाउट लोड आप उसको रखो ताकि वह ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद में मोटर को बंद कर दो ऑटोमेटिकली। अब कौन से काम है, अब ये है 50 घंटे के बाद में। 50 घंटे के बाद में जो काम होंगे वो क्या होंगे, जो 10 घंटे के काम है उनको तो हमने करना ही है। उसके अलावा फैन बेल्ट की टेंशन, फैन बेल्ट कौन सी है, जो हवा एयर कूलिंग सिस्टम में लगी होती है, तो उसकी टेंशन को चेक करो। वो कम है तो ऑटोमेटिकली उसको सही करो, अगर नहीं होता तो उसको रिप्लेस कर लो। सर्विंग फ्यूल सप्लाई सिस्टम को चेक करो। चेक एडजस्टेंट ब्रेक्स को प्रॉपरली ही लगा के देखो लग रही है कि नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो उनको ऑपरेट करो। चेक एडजस्टेंट इंजन क्लच को चेक करो। ब्रेक्स को लगा के देखो कि ब्रेक सही ढंग से आपकी लग रही हैं कि नहीं लग रही। लुब्रिकेशन डालो अगर नहीं डल रहा तो। उसके बाद में बच्चों 125 घंटे बाद में कौन कौन से काम करेंगे, वो 50 घंटे के काम तो करने ही है। उसके अलावा चेंजिंग ऑफ द क्रैंक केस ऑयल, क्रैंक केस के अंदर जो ऑयल है उसको चेंज कर दो। उसके बाद में ऑयल फिल्टर को रिप्लेस करना जरूरी है, नहीं तो उसके अंदर जो कण हैं वो खराब हो जाएंगे और गंदा तेल जाएगा, एवरेज खराब होगी और आप सही ढंग से काम नहीं कर सकते। क्रैंक केस ब्रीदर का सही ढंग से हो, मेंटेनेंस हो ट्रैक्टर के टायर्स की, और चेकिंग सर्विंग पार्ट्स ऑफ कई सारे पार्ट्स को चेक करो वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फिर 250 घंटे के बाद में क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ 250 घंटे में जो पुराने काम हैं उनको दोबारा चेक करो कि वो प्रॉपरली हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे।
और ट्रैक्टर को ट्यून करना जरूरी है ताकि हमारी जो एवरेज है वो मेंटेन रह सके। तो ये 250 मतलब पुराने काम तो करने ही है, उसके अलावा ट्रैक्टर को ट्यून करना ये प्रॉपर सर्विस है जो आप 6 महीने बाद करते हो। इसमें ऑयल भी बदला जाएगा, इसमें इसको ट्यून किया जाएगा कि इसकी एवरेज जो है वो प्रॉपरली बराबर रह सके। उसके बाद बच्चों 500 घंटे के बाद में क्या होगा? 500 घंटे के बाद में वही होगा, 250 घंटे का जो काम है वो तो करना ही है। उसके अलावा फ्रंट एक्सेल को दोबारा चेक करो। फ्रंट एक्सेल मतलब आगे वाला जो एक्सेल लगे हुए हैं उनको चेक करना जरूरी है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फ्रंट व्हील बेरिंग है उनको चेक करना जरूरी है, और कूलिंग सिस्टम को देखना जरूरी है कि उनका प्रॉपर इस्तेमाल सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। और लास्ट कौन सा है? 1000 किलोमीटर का। 1000 किलोमीटर पे क्या क्या चीज़ चेक होगा? ब्रेक ड्रम के शू जो हैं वो खराब हो गए तो उनको बदलो, और जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग अगर ऑयल बदलने वाला है तो स्टीयरिंग ऑयल को बदलो। तो ये चीज़ें हैं, गियर ऑयल को बदलो। तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें नहीं बदली हुई उनको बदल के आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हर मेंटेनेंस में उसका खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तो ये छोटा टॉपिक था जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा? डेली मेंटेनेंस और पीरियडिक मेंटेनेंस, किसकी? ट्रैक्टर की मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा। तो बच्चों यही चीज थी, आज हमने मेंटेनेंस पढ़ा। आगे जाएंगे तो आगे वाले लेक्चर में हम जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज मतलब जुताई के अंदर, प्राइमरी जुताई के अंदर और सेकेंडरी जुताई के अंदर, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए सेफ लाइफ ड्यूरिंग कोविड-19।